नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। कहा जाता है कि दुविधा की स्थिति अपने आप में एक मानसिक आपदा है। जब आदमी दुविधा की स्थिति में होता है, डायलेमा की स्थिति में होता है, तो उसका जो लक्ष्य होता है, अपने लक्ष्य की तरफ वह बहुत ही सटीक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता। वह एक ऐसी स्थिति में जीता है, वह यह निर्णय नहीं ले पाता कि उसे करना क्या है। आजकल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्वयं डायलेमा की स्थिति में है और उसकी डायलेमा या दुविधा की स्थिति ने लाखों जो परीक्षार्थी हैं, उनको दुविधा की स्थिति में डाल रखा है और यह किसी एक मानसिक आपदा से कम नहीं है, एक मानसिक कष्ट से कम नहीं है, आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ने से एक बहुत बड़ा बैरियर से कम नहीं है। मेरे प्यारे साथी, हम बात कर रहे हैं यूपीपीसीएस आरओ एग्जाम डेट को लेके। वैसे तो खबरों में आप बराबर देख रहे हो कि यूपीवीसीएस का पेपर टल रहा है। आरओ के पेपर पे संकट है कि पता नहीं पेपर होगा कि नहीं होगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पे जो न्यूज़ है, जो खबर है, जो सारी चीज़ें हैं उसकी एक जांच पड़ताल करेंगे और आपको क्या करना चाहिए, आगे किस तरह से अपनी रणनीति को रखना चाहिए, किस तरह से अपनी तैयारी करना चाहिए, इन मुद्दों पे हम बात कर लेते हैं। यूपीपीसीएस आरओ एग्जाम 2024 आरओ परीक्षा तिथि पर गहराता संकट। क्या यह बात सत्य है? क्या आरओ की परीक्षा तिथि जो कि आपकी 22 दिसंबर को निर्धारित है, क्या उस पे संकट मंडरा रहा है? क्या स्थिति है? परीक्षा होगी कि नहीं होगी? इस पे चर्चा करेंगे। आयोग के ढुलमुल रवैये से लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य संकट में है और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक बहुत ही कह सकते हो कि एक गलत स्ट्रेटजी है, गलत रणनीति है कि आप कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं करते हो। संपूर्ण जानकारी इसके मामले में देखेंगे। इससे पहले आ जाओ हम बात कर लेते हैं कि खबर में आजकल चल क्या रहा है, न्यूज़ में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, इस पे एक नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद तमाम चीज़ों पे भी चर्चा कर लेंगे। अगर हम खबर की बात करते हैं तो खबर में क्या है, पीसीएस परीक्षा पर इसी हफ्ते स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका मतलब ये है कि दिसंबर अभी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, पीसीएस परीक्षा को लेके कि जो कि जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था कि पेपर आपका 7-8 तारीख को संभव हो सकता है दिसंबर में, उसको लेके जो स्थिति है वह इसी हफ्ते स्पष्ट होने की बात है। ये अमर उजाला की न्यूज़ है, प्रयागराज से निकला है। तो इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन को लेकर इसी हफ्ते स्थित स्पष्ट होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों को भी जानना है कि आयोग परीक्षा 2 दिन में करा सकता है या पहले की भांति 1 दिन में। एक सवाल बहुत उठता है कि परीक्षा 2 दिन में होगी या 1 दिन में। इस खबर में ये बातें कही गई हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, अगर सभी जिले में सेंटर बनाया जाए तो परीक्षा 1 दिन में पॉसिबल है। अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या सरकार सभी जिलों में सेंटर क्यों नहीं बनाना चाहती, या सेंटर बनाने के क्या नियम हैं, क्या कड़े नियम, क्या शर्तें हैं, उन तमाम चीज़ों पे भी बातचीत चल रही है। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी सभी जिलों में सेंटर बनाती है तो आपका पेपर 1 दिन में होगा। अगर सभी जिलों में सेंटर नहीं बनाती है तो आपका पेपर 2 दिन में होगा। अब सवाल उठता है कि अगर पेपर 2 दिन में होगा तो आपने देखा था कि जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, मूवमेंट भी चला था, आंदोलन चला था। उसमें आश्वासन भी दिया गया है कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। कोशिश ये रहेगी सरकार की कि आयोग की परीक्षा आपका 1 दिन में हो और ऐसा ही होना चाहिए, आपका परीक्षा 1 दिन में ही होना चाहिए। पूरी पॉसिबिलिटी है, सरकार जानती है कि अगर हम परीक्षा 2 दिन में लेंगे तो ये परीक्षा फँस जाएगी। हो सकता है मामला कोर्ट में जाए, बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं या अभ्यर्थी जो है बड़े स्तर पे आंदोलन कर सकते हैं, इससे सरकार को दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि आपकी जो परीक्षा है यूपीपीसीएस की, वह 1 ही दिन में होगी। यूपीपीसीएस की परीक्षा 1 दिन में हो। अब सवाल उठता है कि आरओ के संदर्भ में इस न्यूज में कहा गया है कि दिसंबर में टली तो कुंभ के बाद होगी आरओ की परीक्षा। ये भी अमर उजाला की न्यूज है, प्रयागराज से है। ठीक है, ये न्यूज़ है। इसमें कहा गया है कि समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। 22 दिसंबर को आपका परीक्षा होना है। परीक्षा समय पर होगी या नहीं, इस पर असमंजस है। अगर परीक्षा टलती है तो महाकुंभ के बाद होने की उम्मीद है। ये कहा जा रहा है कि अगर परीक्षा टलती है
तो महाकुंभ के बाद होने के आसार हैं। इसका मतलब है कि फरवरी में आपका कुंभ लगेगा, मार्च में आपके बोर्ड के पेपर होंगे, तब कहीं न कहीं आपकी परीक्षा एक लंबे समय के लिए टल जाएगी। अब आयोग क्या है? आयोग का प्रयास है कि पेपर आपका हो जाए दिसंबर में। अभी-अभी आप आयोग के पास समय भी है, ऐसा नहीं है कि आरओ-आरओ के लिए समय नहीं है, आरओ-आरओ के लिए समय है। यूपी पीसीएस का पेपर आपका नहीं हो, यूपी पीसीएस के पेपर की जो संभावना है दिसंबर में कराने की, उसकी चांस कब है? कुछ चीज़ों पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आरओ-आरओ और यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस में तो लगभग स्पष्ट स्थिति बन चुकी है कि आपका पेपर टल सकता है, आपका पेपर हो सकता है कि अ, कुंभ के बाद ही जाए, पीसीएस। आरओ-आरओ के पेपर को लेके आयोग बिल्कुल सतर्क है और आयोग चाहता है कि वो पेपर आपका 22 दिसंबर को हो जाए और 22 दिसंबर के आपके पेपर होने की पॉसिबिलिटी भी है। उसकी उसकी बात क्यों कह रहा हूँ मैं? वो इसलिए कि अभी आयोग के पास काफ़ी समय है सेंटर डिसाइड करने के लिए। अभी आयोग लगभग मैं आपको बता दूँ, अभी 50 दिन के आसपास आयोग के पास है, तो ऐसा नहीं कि कम समय है, बहुत लंबा समय है। इससे पहले भी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो आराम से आयोग पेपर करा सकता है। सवाल यह है कि पेपर 1 दिन में होगा या 2 दिन में होगा, तो इस पे आयोग कार्य कर रहा है बहुत अच्छे से और पूरी संभावना है कि आपका पेपर 2 दिन में नहीं, 1 ही दिन में पेपर कराया जाए। क्योंकि ये सब बड़ी परीक्षाएँ हैं और जो बड़ी परीक्षा होती है उसमें नॉर्मलाइज़ेशन की जो समस्या होती है, एक कहीं न करप्शन यानी भ्रष्टाचार या अन्य चीज़ों को लेके दुविधा की स्थिति में डाल देता है, तो कहीं न कहीं वैकेंसी अधड़ में फँस जाती है। तो ये दोनों जो परीक्षाएँ हैं आपका यूपी पीसीएस, आरओ-आरओ, तो ये दोनों परीक्षाओं में अगर मैं आपसे बताऊँ तो आयोग इस बात के लिए बिल्कुल कार्य कर रहा है, आश्वस्त है कि आपका पेपर 1 दिन में कराया जाए। लेकिन अभी आयोग की तरफ से कोई भी इस प्रकार का नोटिस नहीं जारी किया जाता है। असल में आयोग न्यूज़पेपर के माध्यम से या अपने सूत्रों के माध्यम से खबर देता रहता है। स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता क्योंकि उसे लगता है कि पता नहीं कौन-सी स्थिति बन जाए। तो ये सारी जो खबरें होती हैं कहीं न कहीं सच के करीब होती हैं। तो इन खबरों के आधार पे अगर हम देखें जो न्यूज़ की खबर है, यूट्यूब चैनल की खबर है या जो इंटरनल कुछ खबरें हैं, उस आधार पे तो यूपी पीसीएस का पेपर की संभावना कम ही है कि आपका दिसंबर में हो, क्योंकि दिसंबर माह में 2 बड़े एग्ज़ाम कराना आयोग के बस की बात नहीं है। अगर दिसंबर माह में पीसीएस का पेपर होगा तब आरओ-आरओ का नहीं होगा। अगर आरओ-आरओ का पेपर होगा तो आपका पीसीएस का पेपर नहीं होगा और जिस जिस हिसाब से स्थिति बन रही है, आपका पीसीएस का पेपर जो है आपका टल सकता है। पीसीएस का पेपर एक तरह से टल ही चुका है। वो आपका जाएगा 2025 में यानी कुंभ के बाद ही आपका पेपर संभव हो पाएगा। आरओ-आरओ का पेपर आपका होगा दिसंबर माह में। पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी संभावना है। तो आपको बिना परेशान हुए, बिना दुविधा की स्थिति में आए, आपको अपने आरओ-आरओ की तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। आपको ये मान के चलना है कि आपका जो पेपर है, वो आपका पेपर 22 दिसंबर को ही होगा। आपका पेपर 22 दिसंबर को ही होगा। अ, एक सवाल है कि अगर ऐसी जो डायलेमा की स्थिति है, जो दुविधा की मैंने कहा कि जो दुविधा की स्थिति होती है, वह एक प्रकार की मानसिक आपदा होती है। तो इससे हमें बचने की आवश्यकता है। इसमें थोड़ा-सा मैं एनालिसिस करता हूँ कि किन बच्चों का नुकसान हो सकता है या कौन बच्चा अगर अभ्यर्थी जो है इसमें फँस सकता है। तो आपको एकदम स्पष्ट मैं बता दूँ बच्चा, 2 ग्रुप हमारे पास है, 2 ग्रुप बच्चों का है। तो ये जो आरओ-आरओ का पेपर है, आरओ-आरओ 2000 अगर हम 23-24 की बात करते हैं, जो आपका पेपर होने जा रहा है, इसमें 2 ग्रुप के बच्चे ज़्यादातर हमारे पास हैं। हमने देखा है, एनालिसिस किया है। एक हमने देखा कि जो जिनकी उम्र 21 से 25 के आसपास है, 21 से 25 वर्ष के आसपास जिनकी उम्र है और एक वे बच्चे हैं जिनके अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र 25 से लेके 40 के बीच में। अब ये जो डायलेमा की स्थिति में है कि पेपर होगा कि नहीं होगा, पेपर टलेगा, इससे ये प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि 21 से 25 वर्ष के जो बच्चे हैं, पहली बार आरओ-आरओ दे रहे हैं या उनके पास अभी कम कम समय मिला था तैयारी का, तो ऐसे में इनके लिए बेहतर इनके लिए क्या है, अवसर है। अगर आपका पेपर टलता है अगर पेपर टलता है, तो इस बच्चों के इनके लिए जो इस ग्रुप के बच्चे हैं, इनके लिए आपदा नहीं है, ये क्या है, अवसर है।
इनके लिए एक अवसर है। इनको क्या मिलेगा, इनको समय ज्यादा मिलेगा, इनको समय भी क्या होगा, अधिक मिलेगा, और ये और अच्छे से अपना क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। इनकी तैयारी और बेहतर होगी, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेपर टलता है तो ये और खुश होंगे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें कोई परेशानी नहीं है। ये चाहते हैं कि पेपर 2 महीने बाद और हो, 3 महीने बाद हो, 4 महीने, ताकि हम चीजों को और अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से रिवीजन कर लें। प्रॉब्लम क्या है पेपर टलने से, समस्या इस ग्रुप को है, समस्या इस ग्रुप को है, इस आयु के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। यहां पे समस्या क्या होती है कि यहाँ पे इनका प्रिपरेशन, ये 1 2 बार 3 बार आर दे चुके हैं, पीसीएस दे चुके हैं, इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिस होता है, इनकी अपनी अच्छी तैयारी होती है। तो ऐसे में जब डायलेमा की स्थिति होती है, दुविधा की स्थिति होती है पेपर को लेके, तो ये शिथिल हो जाते हैं, यहां पे शिथिलता आ जाती है, यहां पे शिथिलता देखने के लिए मिलेगी, यहां पे समस्याएं हो जाएंगी, यहां दुविधा की स्थिति पैदा हो जाएगी। दुविधा दुविधा की स्थिति यहां पे पैदा होगी, वहां नहीं पैदा होती। यहां शिथिलता होगी, दुविधा की स्थिति होगी, असमंजस की स्थिति में आ जाएंगे। यहां पे पढ़ाई को जो है रोक देंगे। यहां पे बहुत सारी संकटें, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक जो है समस्याएं पैदा होने लगती हैं। मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा होने लगती हैं यहां पे। तो स्पेशली जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो इस वर्ग के बच्चों के लिए, क्योंकि पेपर होगा या नहीं होगा यहां कोई समस्या नहीं, यहां पेपर नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, ये और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। समस्या कहां आ रही है, या इस वर्ग में आ रही है। आप लोगों से एक बात कहना है, और एकदम स्पष्ट रूप से, कि अगर जब पेपर टलता है, पेपर पोस्टपोन्ड होता है, जिस हिसाब से स्थिति बनी है, ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान नए बच्चों का नहीं होता है, सबसे ज्यादा नुकसान इस वर्ग यानी पुराने बच्चों का होता है। वे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, तैयारी अच्छी है, वे बच्चे जिनकी एज काफी हो चुकी है, जो 25 से 40 के बीच में है, उनकी स्थिति समस्या होगी। और ये अगर जैसे ही आप साइकोलॉजिकल तरीके से डिस्टर्ब होते हो, शिथिलता आती है, दुविधा की स्थिति पैदा होती है, आप में डायलेमा की स्थिति आती है, आप अपनी पढ़ाई में ढील हो जाते हो, ढीले हो जाते हो, पढ़ाई को कम करना शुरू कर देते हो, अन्य अन्य कामों पे ध्यान देना शुरू कर देते हो, तो वैसे ही आप एग्जाम से बाहर होने का रास्ता तैयार कर लेते हो। आप ये बच्चे जो होते हैं, इनमें पेपर टलेगा तो इनका जोश बढ़ता है, जुनून बढ़ता है, इनमें उत्साह बढ़ता है, ये और ताकत लगा के अपनी तैयारी करते हैं। और यहां पे क्या होता है कि जैसे ही पेपर टलने की बात आती है, दुविधा की स्थिति आती है, ये इनका जोश जुनून कम हो जाता है, इनकी जो ताकत है कमजोर हो जाती है, और ये बहुत ही एग्जाम को लेके, अपने लक्ष्य को लेके ढीले पड़ जाते हैं, कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। और यही जो कमजोर स्थिति है इनको बाहर कर देती है। तो जब भी पेपर टलने की बात आती है, पोस्टपोन्ड होने की बात आती है, पेपर टलता है, तो एग्जाम से बाहर कौन होता है, एग्जाम से बाहर ये वर्ग के बच्चे, 25 से 40 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, वे बाहर होते हैं। और ये बाहर नहीं होते, ये इन होते हैं। तो मैं एक ही बात कहूंगा, वो ये कहूंगा, यहां पे तो कोई समस्या ही नहीं है, समस्या यहां पे है। तो आप लोगों को बिल्कुल अपने आप को कमजोर नहीं करना है, एकदम पूरी ताकत, जिस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर रहे हो उसमें और ताकत लगा दो, उसमें और जोश और जुनून के साथ तैयारी करो। आपने अगर किसी चीज को, मैं मानता हूं कि आपने, आपकी सिलेक्शन की तैयारी हो चुकी है, मैं मानता हूं कि आप इतना पढ़ चुके हो, इतना प्रैक्टिस कर चुके हो कि आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो मैं कहता हूं अब नंबर 1 के लिए पढ़ाई करो। अभी आप तक की जो आपकी प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन आपकी किस स्तर की पहुंच गई है, आपकी प्रिपरेशन है कि आप आरओ बन सकते हो, आप यूपी पीसीएस क्वालिफाई कर सकते हो, आप पीसीएस बन सकते हो। लेकिन अब अपनी तैयारी को और धार दो, और मजबूती से अपने आप को प्रेजेंट करो, ताकि आप नंबर 1 रैंक लाओ, नंबर 1 के लिए अब तैयारी करो। तो अभी तक आप सिलेक्ट होने के लिए तैयार हो गए हो। अब अगर पेपर टलता है, पेपर आगे बढ़ता है, तिथि आगे बढ़ती है, तो नंबर 1 के लिए प्रिपरेशन करो। अगर आप अब नंबर 1 हासिल करने के लिए मेहनत करोगे, तो आपका जोश जुनून, आपका उत्साह कम नहीं होगा, आपकी लगन कम नहीं होगा, आपका समर्पण कम नहीं होगा, और आप बहुत अच्छा कर जाओगे। फिर आपको कोई आपके एग्जाम से बाहर नहीं कर सकता। तो मैं एक ही बात कहूंगा, अब आप नंबर 1 की तैयारी करो, नंबर 1 पोजीशन की तैयारी करो। ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, कोई भी चीजें आती हैं,
तो पहले तो हम उसकी सत्यता की जांच पड़ताल करते हैं। तुरंत मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। जैसे ही मुझे लगता है कि नहीं इसमें कुछ खास बातें हैं जो आप तक शेयर की जा सकती हैं, तो उसको मैं शेयर करता हूँ, ठीक है? अगर कोई अन्य बातें हमारे सामने आती हैं, कोई भी चीज़ें मिलती हैं, सूत्रों के मुताबिक कोई इंटरनल बातें हम तक पहुँचती हैं, तो हम आपको बताएँगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।